जी, आ रही है आपकी आवाज़। चलें ठीक है, आज का हम लोग सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग काम भी कर रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम जो है वो करना है और काम ही जो है वो हमारा मेन फोकस है। ठीक है, काम जो है वो हर वक़्त करना ही करना है, काम के बगैर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जो है वो टीम कैसे बिल्ड करनी है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज़ जो हम लोगों ने फोकस करनी होती है, वो ये होती है कि जितने भी लोग आते हैं, जॉइन करते हैं, टीम मेंबर्स बनते हैं, वो सब के सब लीडर्स कहलाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो उसके अंडर काम कर रहा है या वो नीचे है या वो ऐसा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि तजर्बे में, एक्सपीरियंस में एक बंदा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, लेकिन हर कोई यहाँ पे एज़ अ एम्प्लॉयी काम नहीं कर रहा होता, हर कोई एम्प्लॉयर है। यानी कि वो खुद जिसने ये एक सिस्टम में जैसे ही वो आ गया, तो वो एक एम्प्लॉयर बन गया। उसने और लोगों को लेकर आना है, लेकिन और लोग भी जो आएँगे, वो भी सबके सब के आएँगे, एम्प्लॉयर ही आते चले जाएँगे। ठीक है? कोई भी इसमें एम्प्लॉयी के तौर पे नहीं आएगा। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा-सा मैं पैसिव इनकम के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को अभी सिर्फ क्लियर नहीं है ये चीज़ें बहुत सारी कि ये हम लोग किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है? 2 चीज़ें हम लोग हमेशा अपने माइंड में लेके चलते हैं। कुछ लोगों का फोकस हमेशा रहता है एक्टिव इनकम पे और कुछ लोगों का फोकस रहता है पैसिव इनकम पे। जो एक्टिव इनकम होती है उसकी बात बताना ज़रूरी है। ये एक्टिव इनकम ये है कि आपने काम किया, आपको उतना पैसा मिल गया। 1 महीने आपने काम किया, आपको उसका पैसा मिल गया। आपने काम करना छोड़ दिया, तो आपको पैसे मिलना बंद हो गए। वो है आपकी एक्टिव इनकम। यानी कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में जॉब करते हैं, ठीक है? हमने अगर काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। डेली आपको जाना है ऑफिस, ठीक है? आपने वहाँ बैठना है, आपने टाइम स्पेंड करना है, महीने बाद आपको तनख्वाह आपकी जो है वो अकाउंट में मिल जाएगी, आपके हाथ पे आपकी जो है वो तनख्वाह मिल जाएगी। दूसरा ये होता है कि जो वेजेस होते हैं, वेजेस का मतलब ये होता है कि 2 दिहाड़ीदार लोग होते हैं। आज आपको जितना काम मिला, आपने उतना काम किया, उस हिसाब से आपको पैसे मिल गए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आती हैं एक्टिव इनकम में। एक चीज़ होती है पैसिव इनकम। मोस्टली जो पैसिव इनकम होती है ना, जो बिज़नेस माइंड लोग होते हैं या जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग में चल रहा होता है। उनके दिमाग में ये होता है कि हम लोग एक वक़्त एक मेहनत कर लें, एक टाइम दे दें, स्ट्रगल कर लें, थोड़ा-सा हार्डशिप देख लें लाइफ में, उसके बाद हम लोग सुकून करें। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी उन्होंने ली है, ठीक है? उस पे घर बनाया, उस पे पैसा लगाया, उस पे मेहनत की, साल 2 साल लगा के अच्छा सा घर बना के उसको रेंट आउट कर दिया। अब क्या होगा कि वो उनको हर महीने पैसे आते रहेंगे, चाहे वो काम करें या ना करें। उनको उसका रेंट आना ही आना है। ठीक है? यही चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक ऐसी स्टेज आती है, जो कि अक्सर कामरान भाई जो है वो मेंशन भी करते हैं कि जब वो अपना पूरा सेशन बता रहे होते हैं, वो आपको एक टाइम ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि इसके बाद जो है वो आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। उसमें ये होता है कि आप एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाते हैं कि फिर आपको हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी टीम के जो नीचे लोग होते हैं या और लोग जॉइन करते जा रहे होते हैं, आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। लेकिन एक जो बिजनेस माइंड बंदा होता है या जो एक हार्ड वर्किंग बंदा होता है, तब भी वो आराम से नहीं बैठता। थोड़ा बहुत काम तब भी करता रहता है और वो ही एक सक्सेसफुल लीडर की, एक अच्छे बिजनेसमैन की, एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की निशानी होती है। ठीक है? तो पैसिव इनकम ऐसी है कि जो आपको बैठ के देगी, ठीक है? यहाँ पे आपको बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। ये आपकी पैसिव इनकम होती है। ठीक है? तो ये डिफरेंस बताना ज़रूरी था पैसिव और एक्टिव इनकम में, क्योंकि हम लोग का जो बेसिकली वर्क है, जो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम लोग अपने आप को एक ऐसी स्टेज पे ले जाएँ, जहाँ पे जाके हमारी पैसिव इनकम जो है स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले वही बात है कि हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा हार्डशिप्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है? और ये वो टाइम होता है जिस पे बहुत से लोग जो होते हैं, उनके कदम जो है लड़खड़ा जाते हैं और वो फिर इस टीम से बाहर निकल आते हैं और बाद में वो पछताते हैं कि काश हम लोग जमे रहते कुछ टाइम के लिए, थोड़ा टाइम बर्दाश्त कर लेते वो दर्द, थोड़ा टाइम वो चीज़ देख लेते, तो हमें मुश्किल ना आती। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है कि एक आपने अपनी आर्मी कैसे बिल्ड करनी है। आर्मी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी लोग आपकी टीम में हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनको 2 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? विज़न और मिशन। ठीक है? विज़न और मिशन जब तक उनको पता ही नहीं होगा कि वो काम क्या कर रहे हैं और किस चीज़ पे कर रहे हैं, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? जब उनको पता ही नहीं कि हमारा काम क्या है, हमने टीम जॉइन कर ली, अब उनको हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए पता ही नहीं है कि हमारा काम क्या है और हमारा नेटवर्क क्या है, हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है, उसका मतलब क्या है? उनको ये सारे सवालों के जवाब ही नहीं पता,
तो उनको जब पहला स्टेप ही नहीं पता अपने काम का, तो वो आगे कैसे जाएंगे? ठीक है, तो विजन बेसिकली जो होता है वो फ्यूचर को डिफाइन करता है, साथ में हम लोगों की वो सारी चीजों को बताता है जो हमने लॉन्ग टर्म में अचीव करनी होती है। यानी कि हमारा, जो मैंने अभी बताया कि अल्टीमेट गोल क्या है, ठीक है, इन द एंड रिजल्ट जो है वो क्या चीज है। दूसरा विजन हम लोग बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किस चीज के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग इस चीज में बने रहें, जुड़े रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, तो विजन को रिमाइंड कराते रहना चाहिए। जब भी कभी बात हो टीम लीडर्स की आपस में, जब वो आपस में कम्युनिकेट करें, जब वो मीटिंग्स कॉल करें, उसमें वो अपना जो है वो विजन को बताएं। और हमेशा यही होता है कि जब हमारी ये जो फ्राइडे वाला सेशन होता है, इसमें मोस्टली मैं और कामरान भाई होते हैं, तो एंड में जब नुमान भाई आते हैं, वो दोबारा आप लोगों को रिमाइंड देते हैं इस चीज का। वो बताते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमने करना क्या है, वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन लाजमी करते हैं, और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जो मिशन होता है बेसिकली वो वेरी करता है। वेरी किस तरह करता है? एक तो मिशन होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके प्लेटफॉर्म का, जो कि लिमिटेड होगा। हो गया तो फिर अगला मिशन स्टार्ट हो जाएगा, वो अचीव हो गया फिर अगला मिशन स्टार्ट हो जाएगा। मिशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक मिशन है आपका अपना, कि आपने अपना क्या टारगेट सेट किया है, आपका अपना क्या गोल है। तो यहाँ पे मिशन जो है वो दोनों का है। एक इंडिविजुअल मिशन है, यानी कि आपका अपना रोल क्या है, आपने अपना क्या काम करना है टीम में या अपने नेटवर्क के लिए। और दूसरा किस चीज का है, आपकी प्लेटफॉर्म का है। वो यहाँ पे आती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपने कितना काम करना है, कैसे काम करना है, और टारगेट जो आपने सेट किया है वो कब तक आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका मेन पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज जो है वो मिशन में आती है। तो बहुत से लोग अपना मिशन खुद से अपना डिफाइन करते हैं हफ्ते का, और फिर उससे काम स्टार्ट करते हैं। हफ्ते बाद देखते हैं कि उसने वो अपना टारगेट, अपना जो मिशन है वो अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले बहुत जरूरी है कि अपने विजन और मिशन को क्लियर रखें। आपको पता हो कि आप किस चीज पर कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है जब आप लोगों को बताएंगे आगे, जब नए लोग आपको ज्वाइन करेंगे या पूछेंगे हाँ भी बताओ काम क्या है, मुझे करना क्या होगा, मेरा मेन इसमें फोकस किस चीज पे होगा, तो आप खुद ही क्लियर होंगे तो अगलों को बता सकेंगे कि हमारा लॉन्ग टर्म जो है वो क्या प्लान है, यानी कि विजन क्या है हमारा, और हम करंटली क्या कर रहे हैं और किस चीज को लेके चल रहे हैं, और मैं खुद क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है, और उसको इस तरीके से बता के रखनी है कि प्रैक्टिकल लगे। फिर वही बात मैं कहती हूँ कि रियलिटी को अपने सामने रखा करें, ऐसी चीजें नहीं आपने बतानी जो रियलिटी से दूर हो। उसके बाद चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है लीडर्स के लिए, उन लोगों को चुने, ठीक है, जो कि राइट हो। अगर जैसे मैंने ये पिक्चर लगाई है, अगर आप इसको फोकस करें, ये पिक्चर यहाँ पे आपको पत्थरों की नजर आ रही है। अगर ये वाला छोटा पत्थर मैं नीचे रख दूंगी, बीच में रख दूंगी, ऊपर वाले सारे पत्थर गिर जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग गेम भी खेला करते थे, अगर आप सब लोगों को याद हो, गली मोहल्लों में छोटे होते बहुत ये गेम खेली है। अब तो खैर हमारा वो नेटवर्क ने और इंटरनेट ने और सोशल मीडिया ने ऐसी गेम से हम लोग को बहुत दूर कर दिया है। वरना ये गेम्स हम लोग खेला करते थे, बहुत मजा आता होता था। उसके लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती थी। सम टाइम अगर हम बैलेंसिंग के हिसाब से पत्थरों को सेट नहीं करते थे, जब तक वो पत्थर सेट करने का टाइम आता था, बॉल लग के हम लोग आउट हो जाते थे। तो ये चीज अगर आप फोकस करें, तो मैंने ये रखा है कि राइट पीपल राइट प्लेस पे होने चाहिए इस चीज में। ठीक है, कौन से लोग होंगे? सबसे पहली चीज है जिनका पॉजिटिव माइंड सेट होगा। पॉजिटिव माइंड सेट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोग आते क्या है, डेफिनेटली वो एक तरह से आते हैं जब काम करने नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो लोग बहुत जगह से ना मायूस होकर आए हुए होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। तो आपने उनका ये माइंड सेट चेंज करना है और देखना है कि इनमें पॉजिटिविटी है कि नहीं है। दूसरा, बहुत से लोग आते ही जो है वो ऐसे सवाल करना शुरू करते हैं, ऐसी चीजें करना शुरू करते हैं जो कि आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए भी। आप ये देखें कि एक बंदा जो है वो पॉजिटिव बातें करने के साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने उसको बताया है कि आज इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया या ये आ गया, तो आगे से वो और नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा, ये कहे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। यानी कि पॉजिटिव चीज ही करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे आपके साथ मिलकर। यानी आपने उसको बताया कि मैंने एक चीज पे काम कर रहा था, मेरा वो प्रॉब्लम आ गया, तो वो आपको फिक्स करने में हेल्प करे, ना कि उसको और प्रॉब्लम को जनरेट करे। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोगों को देखें जो काम करने वाले हैं, जिनके पास वाकई कुछ ड्रीम्स है, जिन्होंने अपने आप में चीज रखी हुई है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ड्रीम्स को लेकर आए अपने साथ, ताकि वो कामयाबी की तरफ बढ़े। अगर वो किसी सोच के साथ, किसी ख्वाब के साथ आएगा ही नहीं, प्लान के
साथ आएगा कि बस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है, तो वो लोग नहीं आपके लीडरशिप के लिए नहीं सुटेबल है, उनको आपने डिलीट कर देना है। दूसरी बात ये कि जब आप उनको कोई काम देते हैं, एक तो पहली बात है काम करते नहीं है, दूसरी बात क्या करते हैं कि वो आपको लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं जो कि रटे रटाए होते हैं, पुराने होते हैं, क्योंकि उनका दिल कर नहीं रहा होता काम करने को। क्योंकि अगर कोई किसी बंदा जेन्युइन रीजन के साथ आता है, एक्सक्यूज के साथ आता है, तो फिर भी कुछ ना कुछ साथ लेके आता है। वो कहता है मैं ये नहीं कर पाया लेकिन मैंने ये कर दिया, मुझे लग रहा है ये भी आज के लिए चल जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि शायद वो किसी प्रॉब्लम में एक्चुअली फंस गया था, लेकिन उसने कुछ ना कुछ बैकअप रखा हुआ था। और ये वो लोग होते हैं जो जिन्होंने बैकअप रखा होता है ना, उनको कभी अपने हाथ से जाने मत दें। बैकअप वाले लोग जो है ना, वो आपको टीम में हमेशा कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। बैकअप वाले लोगों को आप ढूंढें, अपनी दूसरी लाइफ में भी ढूंढें, ओके, चाहे वो अल्टरनेट जो आपको दे रहा है ना, और सॉलिड अल्टरनेट दे रहा है या बैकअप दे रहा है ना, वो बंदा कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। ओके, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो बैकअप के साथ आते हैं, लेकिन अगर कहीं आपको वो नजर आ जाए तो ज़हन में रखें कि वो बंदा आपने पकड़ के रखना है। उस बंदे को आपने किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, वो यही कह ले कि पत्थरों में आपको एक मोती मिल गया। ठीक है? उसके बाद आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है। देखना है कि बंदा किस टाइम आ रहा है, उसने अगर 10 सेशंस हमने कंडक्ट कराए हैं, उसने कितने सेशंस में से कंडक्ट लिए हैं। अगर आपने उसको एक टारगेट दिया है, तो उसने उसमें से कितने टारगेट अचीव किए हैं। ये होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखनी है, वो ही लोग जो हैं वो टीम लीडर बन सकते हैं। अगर एक परफॉर्मेंस ही ज़ीरो आ रही है, एक आपका जो आपने एक अपना बोर्ड सेट किया हुआ है, एक आपने अपना ग्राफ चार्ट बनाया हुआ है, उसमें जब भी कभी आप उस बंदे की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं और वो ग्राफ नीचे ही जा रहा है, वो जब देखो नीचे ही जा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा बंदा। ठीक है, उसके पास एक्सक्यूजेज हैं, बहाने हैं, ना आने के हैं, टाइम नहीं है उसके पास, तो वो लीडर तो नहीं बन सकता। उसको आप लीडरशिप वाली जो अपनी एक आपने बनाया है माइंडसेट, या आपने लिस्ट में उसको रखा है, उसमें से निकालिए, उसको आपने इस चीज में नहीं रखा। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको राइट लोगों को जो है बीच में से चुनना है। वो आपको पता लग जाएगा, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो अगर आप खुद लीडर हैं तो आपको पता है आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, या अपने ऊपर वाले लीडर को देखें कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। वो सारी क्वालिटीज आप जो लीडर ढूंढ रहे हैं उसमें देखें, अगर तो वो सारी की सारी क्वालिटीज हैं तो आप उनको निकाल लें, पता लग जाएगा कि ये बंदा सही है इस जॉब के लिए। ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे देखने में तो सेम ही लोग लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर छुपे टैलेंट्स होते हैं, छुपी हुई चीजें होती हैं, उनको बस हल्का सा पॉलिश करने की जरूरत होती है। इसका माइक बस खुला हुआ है, थोड़ी सी बीच में ना डिस्टॉर्शन आ रही है, ये काइंडली प्लीज अगर आप अपना माइक बंद कर दें ये तो काशिफ साहब अपना माइक प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं बंद कर लें। थोड़ी सी ना डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर मैं फील कर रही हूँ, अगर आप लोगों को भी अगर हो जब रही हो। कहा था कि माइक बंद रखना है तो प्लीज आप बंद रखें, अगर नहीं सुनना तो छोड़ दें। उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ आते हैं, जो हमारा बहुत थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ देंगे कि हाँ भी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये गलत चीज है। इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उनको ट्रेन करें, कैसे काम करना है, कैसे काम को लेके चलना है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सिखाना बहुत जरूरी है लोगों को कि आपको कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, क्योंकि अगर हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से लेके चीज को चलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि जो अगला बंदा उसको बात समझ ही ना आए, और वो काम ज्वाइन करने से पहले या अपने नेटवर्क में कदम रखने से पहले ही उस चीज को छोड़ दे। तो अगर आप एक टीम की अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे, तो फिर क्या होगा कि आगे से वो भी अच्छी ट्रेनिंग कर सकेंगे। तो एक ट्रेनिंग सेशंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ट्रेनिंग सेशंस होते रहने चाहिए। ठीक है, जिसमें आप लोग जो है मीटिंग्स कॉल करें, लोगों को बुलाएं, ठीक है, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि जिसमें वो नई चीजें सीख सकें, नॉलेज हासिल कर सकें, और साथ साथ अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकें। स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप मॉक सेशंस रखें। ठीक है, मॉक सेशंस का मतलब ये होता है कि आप जो है एक बंदा जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो बने, ठीक है, टीम में, और उसको कहें कि आप मुझे कन्विंस करो, अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपना नेटवर्क है, उसको मेरे सामने पेश करो। ठीक है, पहले आपने ट्रेन कर दिया है, अब देखें, उसके बाद आप साथ में एक तीसरा बंदा रख लें या खुद ही काफी है, आप ऑब्जर्व करें, अब पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, वीक पॉइंट्स क्या हैं इसके, और स्ट्रॉन्ग किस पॉइंट्स पे ये है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी उसको बताएं, और जो इसके वीक पॉइंट्स हैं उनमें बताएं कि ये इस तरीके से लेके चलोगे तो तुम्हारी स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। और नॉलेज तो हम लोग देते ही रहते हैं वक्त के साथ साथ, मोटिवेशनल लेक्चर जो हमारे होते हैं उनमें नॉलेज ही दी जा रही होती है, उसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म के बारे में जो सेशन हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफा 3 दफा होता है,
उसमें नॉलेज भी बताई जा रही होती है, ठीक है। और हम लोग एजुकेट कर रहे होते हैं, अपने टीम मेंबर्स को बता रहे होते हैं, ग्रुप्स में भी, चैट्स में भी। और जो जिसने जिस बंदे को ज्वाइन कराया होता है, जब भी वो कभी कोई आपसे सवाल पूछता है, जब आप उसको बता रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह से आप उसको एजुकेट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपना सवाल लेके आता है। जब आप उसको जवाब देते हैं तो आप उसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसको एजुकेशन दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं इस चीज के बारे में। तो ये चीजें जो है साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही होती हैं, तीनों की तीनों, एजुकेशन, नॉलेज और स्किल। और स्किल का मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वीक पॉइंट्स मिल गए हैं तो आप उन पे वर्क करें, ठीक है। और लोगों को कहें कि भाई इसका ये पॉइंट वीक है, आप इसको हेल्प करो, इसको गाइड करो। जिसके वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो इनिशिएटिव ले, वो आगे आए कि मैं इस चीज में बेहतर हूँ, मैं ये चीज अच्छे से बता सकता हूँ, और गाइड करें। मॉक सेशन रख लें। मॉक सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन चीज में, ट्रेनिंग सिस्टम के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेनिंग सिस्टम वाला। अगर आप ट्रेनिंग निकाल देंगे अपने पूरे के पूरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें से, तो इसका मतलब यह कि आप खाली रह गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज देयर, ठीक है। कोई भी ढंग से काम नहीं हो पाएगा फिर। उसके बाद हम लोग बहुत दफा बात कर चुके हैं डुप्लीकेशन सिस्टम की। एक सिस्टम आपने बना लिया है, उसको एक सिंपल रखें, ठीक है, और वो वाला सिंपल अपना जो सिस्टम है उसको पकड़े जो कि आपका सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट से चीजें आती हैं, एक दो तीन चार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो पता लग जाता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो आपका सक्सेसफुल है। ये चीजें ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। जो नए आने वाले हैं या आप टीम लीडर बन रहे हैं, आपको ये काम नहीं करना, आपको नए तरीके से सिस्टम को बिल्ड नहीं करना, आपको वही सिस्टम जो है उसको बस डुप्लीकेट कर देना। जो सिस्टम आपने लर्न किया, जो सिस्टम आपने सीखा, उसी चीज को आगे आप लेके चले, वही चीज आगे से आगे, आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अपने तौर पे आपको नई इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें ऐसे, डुप्लीकेट सिस्टम एक ऐसा होता है जो कि हाई लेवल पे होता है, ठीक है। उसमें अगर कोई भी अपडेट आएगी ना, वो आप तक पहुंच जाएगी, वो आपको बता दी जाएगी। अपने लेवल पे कोई भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो अपडेट कर देंगे आप, और वही चीज किसी चीज बंदे ने किसी और से सुनी हुई होगी, तो वो जो है आपका जो इंटीग्रिटी है या आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। वो नहीं समझ पाएगा इस चीज को, वो सोचेगा कि फलानी जगह तो ये बात थी इसी सिस्टम को लेके, यहाँ पे ये बात हो रही है इसी सिस्टम को लेके, ये दो चीजें चल क्या रहा है, अलग अलग क्यों चल रही हैं ये चीजें। इसलिए कोशिश करें कि आप वही चीज जो है उसको डुप्लीकेट करें, क्योंकि अगर वो चीज आपने कोई नई अपडेट इसमें करनी होगी, वो सबको बताई जाएगी, वो हाई लेवल से सब तक पहुंच जाएगी कि ये अपनी टीम को बता दें कि अब हमने ये चीज भी इनकॉर्पोरेट करनी है, ये चीज भी लेके चलनी है, वो सब तक पहुंच जाएगी। लेकिन अपने लेवल पे आप इस चीज को करने की कोशिश ना करें, उसी सिस्टम को कंसिस्टेंटली आप लेके चलें। जब आप लेके चलेंगे वही चीज डुप्लीकेट होगी, आंसरिंग करना भी आसान होगी, डाउट्स नहीं होंगे ज्यादा, प्रॉब्लम जनरेट ज्यादा नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और हर महीने हर हफ्ते अपने सिस्टम को चेंज मत करते रहें, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है कोई चीज चेंज करने को, तो वो एक चीज होती है ना, हाई लेवल पे होती है, यानी कि अब आपने एक चैप्टर नया इनकॉर्पोरेट करना है बुक के अंदर, उर्दू की बुक में, इंग्लिश की बुक में, वो आपके लेवल पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वही बुक जो है पूरे कंट्री में चल रही है, हर कोई पढ़ा रहा है, सब कोई पूरे डिफरेंट सिटीज में वही सिलेबस चल रहा है। आप एकदम से नया चैप्टर डाल के उसके अंदर ये नहीं कह सकते हाँ भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जब होना है उसी बुक में से होना है, तो वो चैप्टर तो सिर्फ आपने अपने लेवल पे कराया, वो एग्जाम पे तो नहीं आएगा, तो बच्चे खाम को उसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी रही है तो उसका एक step होता है, एक सिस्टम होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको दिया जाता है, लोगों में बताया जाता है, फिर वो हाई लेवल पे आपकी एप्लीकेशन जाती है। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा।
इमरान शाह साहब जो हैं अपने कैमरा और माइक ऑफ कर दें प्लीज। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं वही बात कर रही थी कि आपने अपने जो सिस्टम है उसमें चेंज नहीं करना, क्योंकि जो नेटवर्क चल रहा होता है वो सिर्फ आपके पास ही नहीं चल रहा होता, ऑल ओवर द कंट्री और बहुत सारे और कंट्रीज में भी चल रहा होता है। तो उसको आप सेम ही लेके चलें, ठीक है। बाकी बात ये कि अगर आपको लगता है कि कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो अपने आप लीडर को बता दें, जो आप लेकर आया है वो आगे बता देगा। जब पीयर लेवल पे ये चीज चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आप तक वो पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर बार बार आप स्ट्रेटजीज अपनी चेंज करेंगे, अपने सिस्टम को चेंज करेंगे, अपने प्लान्स को चेंज करेंगे, तो उससे होगा क्या कि प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी और आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली रन नहीं कर सकेगा। समटाइम वो बात एक बंदे तक पहुंचेगी, दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचेगी, तीसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो एक डिफरेंशिएशन चल रही होगी सब जगह और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए जरूरी है कि जो सिस्टम आपको बताया गया है उसी को लेके आप आगे चले। फिर हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रिकग्निशन की होती है और रिवार्ड सिस्टम की होती है, ठीक है। रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि लोगों को रिकग्नाइज कराएं कि भाई हाँ भाई आपने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। आप लोगों को दूसरे लोगों को बताएं उसके बारे में। जब कभी आप टीम में काम कर रहे हैं, आप रेफरेंस दें उनका। आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि उस बंदे का रेफरेंस देना है कि भाई इसने आज इतना काम किया है और इसकी वजह से हम लोग को इतना अच्छा जो है वो मिला है, प्लेटफॉर्म हमारा स्ट्रांग हुआ है, हम लोग को फायदा हुआ है इस चीज को लेके। तो आप उस बंदे को मेंशन करें। समटाइम ये होता है कि जब एक बंदा मुसलसल हार्डवर्क कर रहा होता है, एक मुसलसल काम कर रहा होता है, उसको सिर्फ एक दो लफ्ज चाहिए होते हैं अप्रिसिएशन के। जब हम लोग वो नहीं देते, जब उसको वो नहीं मिलते, तो वो मायूस होना शुरू हो जाता है। मैं इतना टीम में काम करता हूं, लेकिन टीम लीडर सिर्फ अपने आप को ही शो करता रहता है, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं होती। तो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप सेशंस के दौरान आप उन लोगों को मेंशन करना मत भूलें जो कि आपकी टीम में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत छोटी उम्र में आते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको आप बार बार मेंशन करें, ठीक है। और एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होता है। अभी हमारा नेटवर्क सिस्टम जो है वो जिस तरह कह सकते हैं पाइपलाइन में चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो सकता है हम लोग भी रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट कर दें, मे बी, ठीक है। तो एक रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो भी चल पड़ेगा, जिसमें अप्रिशिएट किया जाता है, जिसमें छोटे मोटे गिफ्ट भी दिए जा सकते हैं। तो ये सारी सारी चीजें भी चलती हैं। और इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि आप उस बंदे को, उसके वो अपने व्हाट्सएप पे तो लगाएगा ही लगाएगा, आप अपने स्टेटस पे भी इसको प्रेजेंट करें, आप शो करें उसको, उसकी जो story है, वो अपने प्लेटफॉर्म से लगाएं। लाइक अगर मैं अपनी अपडेट में या व्हाट्सएप की अपडेट में या फेसबुक की अपडेट में उस बंदे को लगाऊंगी, इतने लोग पूछेंगे कि कौन है, इसने क्या किया, इसने कौन सा ऐसा काम किया है। तो इस तरीके से उसको भी खुशी मिलेगी डेफिनेटली, और उससे दूसरी जो टीम मेंबर्स हैं उनका मोरल भी हाई होगा। वो कहेंगे आज इसको प्रेजेंट किया गया है, आज हाइलाइट्स में ये बंदा है, तो कल मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेंशन करना ना भूलें, उनके नेम्स लेना मत भूलें जब भी कभी आप प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है। जब बहुत ज्यादा लोग आपको ज्वाइन किए हुए हैं, उनको स्टेज पे बुला के अप्रिशिएट करें, उनको आप अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें बुलाएं, कहें कि दो लफ्ज आके बोलें कि आपको कैसे मोटिवेशन मिली। ये बहुत जरूरी होता है। जब कभी ऐसे हम लोग सेशन कंडक्ट कराएं, तो मेरा ख्याल है कि जब ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हों या इस तरीके की प्रेजेंटेशंस हो रहे हों, तो उसमें अगर वो है आपके उसमें क्या कहते हैं ट्रेनिंग सेशन में आया है या आपकी मोटिवेशनल सेशंस में वो लोग आए हैं, तो उनको मौका दें कि वो आए, 1 मिनट के लिए बात करें, ठीक है, ताकि उनका जो मोरल है वो हाई हो पाए कि मुझे अच्छा लगा काम करके टीम के साथ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ और लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे हेल्प मिल रही है।
उनके 4-5 लफ्ज जो है वो भी बहुत ज्यादा काफी होंगे इस चीज को लेके कि जो आपका सिस्टम है आपको पता लगेगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इसमें लोगों को अप्रिशिएट भी किया जाता है, सिर्फ उनसे काम ही नहीं लिया जाता, ठीक है, उनसे जो है अप्रिशिएट किया जाता है, उनको कहा जाता है कि हमारी टीम के मेंबर्स हैं। तो ये जो हौसला अफजाई होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये भी आपने अपने सिस्टम में जो है और लीडर्स ने जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। एक हर लीडर को चाहिए कि अपनी टीम के जितने अंदर मेंबर काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना ना भूले, ठीक है, उनको बताए, उनका नाम लेके मेंशन करे कि आज इसने इतना काम किया है और ये बहुत अच्छा काम किया, ताकि बाकियों को मोटिवेशन मिल सके। इसके बाद जो है, इससे पहले भी हम लोग इस चीज पे बात कर चुके हैं कि जो आपने इको सिस्टम बनाना है, एक कल्चर बनाना, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। प्लीज माइक बंद कर दें प्लीज। आप अपना माइक बंद कर दें प्लीज। जुनेद साहब अपना माइक बंद कर दें। तो इकोसिस्टम में क्या है, अब आपका जो कल्चर की एनवायरनमेंट कैसी है, ये ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा बॉदर करता है कि लोग जो है जब वो बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आपको ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको आप एक अच्छा माहौल देते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ साथ एक अच्छा माहौल देते हैं। क्या होता है कि आप लोग मिलकर काम करते हैं, टीम सारी मिलके काम करती है। बहुत से लोगों को ये होता है कि काम टीम से लेते हैं, लेकिन जो है जब प्रेजेंट करने की बारी आती है सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं कि हाँ अभी सब कुछ मैंने किया है, अपनी पूरी टीम को प्रेजेंट नहीं करते, पूरी टीम को साथ लेके नहीं चलते, ये गलत बात है। तो मिलकर काम करें, सारे सबको इन्वॉल्व करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी कभी आपको मौका मिलता है प्रेजेंट करने का तो अपनी पूरी टीम का मेंशन करें कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये काम किया है। और जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो 8 आउट ऑफ 10 रही है, उनके नाम भी साथ में लें कि मेरी टीम में सीनियर लीडर्स हैं, मेरी टीम में जो है वो सीनियर लोग भी हैं जो काम कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे लोगों को भी साथ लेके आना शुरू करें, ठीक है। इनडायरेक्टली उनका भी नाम ले लें कि हाँ भाई वो लोग भी काम कर रहे हैं, उनमें ये नाम है, अच्छा अच्छा काम। जुनेद साहब अपना माइक बंद कर लें। जुनेद साहब माइक बंद कर लें या सेशन छोड़ दें। आवाज नहीं जा रही है। मोहम्मद रेहान साहब ने बंद किया तो किसी और ने खोल लिया। दूसरी बात ये रिस्पेक्ट की बात है, सबकी रिस्पेक्ट करें। अगर किसी टाइम पे कोई बंदा आपका टीम में काम नहीं भी कर पाता, प्लीज आप तो खामोश हो जाए या छोड़ दें सेशन। हम सब आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप सेशन छोड़ दें। ये तो कोई और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है इनकी, पता नहीं। कंटिन्यू करूं? जुनेद खान आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप कंटिन्यू करें। इनको पता नहीं रिमूव नहीं कर पा रहे, जो मतलब जिन्होंने सेशन बनाया होस्ट नहीं है अभी सेशन में, होस्ट नहीं है, मुझे रिमूव कर देते आज का चला लें जैसे। चलें, आपने दूसरी बात ये है कि उनको रिस्पेक्ट करनी है सबको। अगर आपकी टीम में कोई काम नहीं भी करवाता तो उसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको जो है वो डिसाइड करना शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया, इसको छोड़ो, इसको इन्वॉल्व मत करो, ऐसा नहीं है। आप उसको भी रिस्पेक्ट दें कि हो सकता है कोई वाकई उसका जेन्युइन रीजन हो, आप उसको लेकर आए, उसको मोटिवेट करें कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे तुम उसको ध्यान रखना या इस चीज का ख्याल रखना, फिर काम कर लेना, ठीक है, जिसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। और जो नए एम्प्लॉइज आते हैं ना, बहुत से लोगों को ये होता है कि उनके ऊपर रोब डालने का शौक होता है, क्योंकि पुराने हो चुके होते हैं, उसमें उनको कोई बंदा नहीं मिल रहा होता अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वो उनसे सारा कुछ निकालना शुरू कर देते हैं, बहुत गलत है। ऐसा माहौल बहुत खराब होता है। बेहतर है माहौल रखें, एक अच्छा माहौल रखें, और उसमें अपने जो नए एम्प्लॉइज आते हैं उनकी हेल्प उनको बताएं। अगर उनके सवाल कुछ आपको ऐसे भी लगता है जो बिल्कुल टाइप के होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली से सवाल है, जो ये कहेंगे कि हाँ ये बच्चे को भी बात पता है, लेकिन आप फिर भी उनको जवाब दें, क्योंकि हो सकता है कि उसका माइंड क्लियर ना हो इस चीज को लेके। समटाइम हम लोगों को लग रहा होता है कि ये तो बहुत कोई बच्चों वाला सवाल कर दिया, अभी ये कोई सवाल था पूछने वाला। आप ये चीज लेके मत दें, हर एक बंदे का परसेप्शन डिफरेंट होता है डिफरेंट चीजों को लेके। तो अगर आप उसको बता देंगे तो आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा।
कोई भी चीज ऐसी नहीं चली जाएगी आपकी, इसलिए उसको हेल्प करें। बाकी आप जीरो से लेके चलें। हो सकता है उस बच्चे को ABC आती है, लेकिन आप फिर भी उसको बताएं कि हाँ भाई 26 लेटर्स होते हैं, कैपिटल होते हैं, स्मॉल होते हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है, जोड़ के लिखा जाता है, ये वाली राइटिंग होती है, कर्सिव राइटिंग होती है, सिंपल राइटिंग होती है, स्ट्रेट राइटिंग होती है। अब उनको बताएं ये चीजें। हालांकि ये चीजें उनको हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन अगर उसने आपसे सवाल कर लिया है तो आप उसको बताएं कि मुझे स्मॉल लेटर्स कहाँ यूज करना है, कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज करना है, आपको बता दें, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो वो यही होता है कि एक टीम लीडर बने, और एक टीम जनरेट करने की क्वालिटी होती है कि वो जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको एक तो हेल्प करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर एजुकेशन के बारे में तो ऑलरेडी हो चुकी बात कि आपने फोकस करना है एजुकेशन पे। नई से नई चीजें जो है लोगों को बताते रहना है, उनको समझाते रहना है कि सिस्टम में ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। ये सारी चीजें आपने उनको बतानी है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि सारा टाइम ओह माय गॉड, आज तो नुमान भाई बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये तो कुछ और लैंग्वेज भी स्टार्ट हो गई है, पता नहीं अभी किस चीज पे पता बहस नहीं कर कहाँ रहे से लग रहा है। ज्वाइन हो गए, इन्हें बात ही समझ में नहीं आ रही। जुनैद कोई है, मोहम्मद जुनैद, 10 बार इनसे रिक्वेस्ट कर दी कि आप अमला भाई खामोश का सेशन भी चलना है, वो इतना खुशल सेशन है, इसमें ये सब होता ये रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा बहुत। एहसास ही नहीं है। इनकी वजह से 40 आदमी डिस्टर्ब हो रहे हैं, पता नहीं किस टाइप के लोग। अभी बाजी आप दोबारा करें, कल वाले सेशन में हम फिर कुछ और करेंगे। तो इसके बाद जो है ना वो स्प्रेड है पॉजिटिविटी। होता ये है कि आपने अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप एक नेगेटिव बात कर देंगे ना, सारे लोग जो है ना वो नेगेटिव ही बातें करना शुरू कर देंगे। एक पॉजिटिव बात करना शुरू कर देगा, फौरन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सब लोग दूसरी तरफ होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जरूरी चीज है कि अपना जो है उसको पॉजिटिव रखिए। आ रहा है, ट्राई करें कि उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकें। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है एक टीम लीडर के साथ, उठना बैठना सब कुछ। जहाँ कहीं आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, नेगेटिव चीजें बताई जाती हैं या बोली जाती हैं, वो जगह छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में या एक लीडर बनना है, तो अपने आप को आपको नेगेटिव चीजें बहुत पीछे छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चीजें साथ लेके चलते जाएंगे, आपका सिस्टम भी वीक रहेगा, आपके टीम मेंबर्स भी वीक रहेंगे, और साथ में जो है आपका जो पूरा का पूरा जो आपका प्लेटफॉर्म है वो भी वीक होता चला जाएगा। तो इन द एंड क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, खाली हाथ रह जाएंगे। दूसरी बात, आखिरी पॉइंट जो है हमारा आज का, वो ये है कि स्पून फीडिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग आते हैं तो वो जब आपको काम नहीं दे रहे होते तो हम लोग उनको स्पून फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्पून फीडिंग आपने नहीं करनी, ये बात अपने जहन में रखें। स्पून फीडिंग जो है वो अगर आपने सिस्टम को या एक बंदे को बड़ा गर्क करना है, उसका खराब करना है, तो आप उसको स्पून फीडिंग स्टार्ट कर दें। फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे चल ही नहीं पाएगा, लड़ ही नहीं पाएगा, मेहनत ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको खुद स्ट्रगल करने दें, खुद मेहनत करने दें। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, आपने उसको ट्रेनिंग, आपने उसको स्किल्स दे दी, आपने उसको रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बता दिया, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, आपने उसको सारी गाइडलाइन सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आपने उसको करके भी दिखा दिया, यानी कि आपने 2-3 उसको बिरयानी बना के दिखा दी। उसका काम है कि वो कैसे बनाए, ताकि आपने उसकी हेल्प नहीं कर दी, आपने उसकी बिरयानी नहीं बना के देनी, आप गाइड कर दें, हेल्प कर दें कि हाँ भाई ये स्टेप, इसके बाद ये वाला करो, लेकिन आपने वो स्टेप खुद नहीं करना। अगर आप ये चीज करना शुरू कर देंगे, जो मुश्किल पार्ट होगा, तो क्या होगा, हर दफा वो आपको स्टेप के लिए बुलाएगा कि मेरा ये सब कर दो भैया, कि मेरे से नहीं होगा, गलत है, उसको करने दे। एक दफा गलत होगा, 2 दफा गलत होगा, तीसरी बार खुद ही आ जाएगा भाई उसको। तो आपने स्पून फीडिंग जो है वो बंद कर देनी है। स्पून फीडिंग जो है वो बिल्कुल नहीं, सिस्टम में वो सबसे ज्यादा काम खराब करती है। ठीक है, लोगों को उनका काम खुद करने दें, उनको इंडिपेंडेंट होने दें, फिर ही वो लीडर बन पाएंगे, अदरवाइज फिर वो लीडर तो नहीं होंगे अगर आप उनकी स्पून फीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको भी वहां पे स्टॉप लगा देते हैं और आगे बढ़ने से आपकी टीम ना सिर्फ रुकती है, आपका प्लेटफॉर्म, आपका नेटवर्क सब कुछ रुक जाता है। तो जरूरी ये चीज है कि उनको आप स्ट्रगल करने दें, उनका काम खुद मत करें। जो भी टास्क उनको असाइन किया गया है उनको करने दें, तो उन्होंने ही करना है, आपने बीच में नहीं जब करा के इस काम को आसान करना। मुश्किल से करें, आसानी से करें, लेट देम डू। वो एक बार कर लेंगे, हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि वो नई चीज सीखेंगे। एक बार मुश्किल, 2 बार मुश्किल, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर देम। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशनल सेशन, जिसमें हमने बताया कि अगर आपने लीडर बनना है या लीडर बनाने हैं अपनी टीम में, तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है।
ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं बहुत जरूरी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर क्वालिटीज आपको लीडरशिप में मिलती हैं तो आपकी मतलब आर्मी तैयार। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सुमेधा बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिस्टर्बेंस है, कुछ नए लोग आ रहे हैं हमारे सेशन में, वो अपने कैमरे भी खोल रहे हैं, माइक भी खोलते हैं, मैं माजूद हूँ। कल से ये चीज़ कंट्रोल होगी। जो भी रूल्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा उसे हम कल से, असल में आज इस मीटिंग के होस्ट को एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ये जिनके कैमरे खुले हुए, माइक खुले हुए, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बंद कर दें। आपकी 2-4 की वजह से हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, गैर अखलाकी बात है। अच्छा, अब मैं इनवाइट करूँगा, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, वो अपना सेशन स्टार्ट करें। थोड़ा सा बर्दाश्त करें, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। तो आप स्टार्ट करें। और ये मोहम्मद साहब जो है अपना माइक बंद कर लें प्लीज। ये लो भैया बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत